नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का बाज़ार। और देखा जाए तो अभी बाज़ार में एक वापस से वही मूवमेंट चल रहा है। आज डाउन साइड में बाज़ार ने 24,180 का जो लो था उसे तोड़ा। और देखा जाए तो बेसिकली उसने आज जो लो बनाया है वो एक नया लो बनाया है, और वो लो है 24,150 का, 149 ऑलमोस्ट। तो बेसिकली देखा जाए अभी भी बाज़ार उसी रेंज में मैं मानूंगा। डाउन साइड में अभी भी यदि उसको जाना ही है तो इन दैट केस वो एट लास्ट, मतलब आप समझ लो डाउन साइड में वो यहाँ इस पॉइंट तक जा सकता है। मतलब एक लास्ट आपको रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर एक तरीके से आप समझ लो, यदि मैं रेड कैंडल आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट एक गैप डाउन ओपनिंग ऐसी हो सकती है, और यहाँ पर एक डाउन साइड का विक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बाजार में अब एक लास्ट लेग ऑफ डाउन साइड बचा है। यदि उसको नीचे जाना भी है तो एट मोस्ट ये इस लोस तक जाएगा, जो कि है 23,850 के आसपास का। ठीक है, अब चांसेस ऐसी है कि यहाँ पर बेसिकली 24,200 का लेवल नहीं तोड़ना था, और 24,000 का भी लेवल नहीं तोड़ना था। यहाँ पर यदि तोड़ भी दे तो 23,850 उसका एक लास्ट मूव बनेगा, और यहाँ से तुरंत फिर वापस एक जिस तरीके से नीचे में शैडो बनेगा वो एक बहुत अच्छा शैडो बनेगा। अब ये अच्छा शैडो क्यों बनेगा, क्योंकि उसके बाद बाजार में दोबारा से बाइंग आ जानी चाहिए, और चांसेस ये है कि बाजार कल ही घूम जाए। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक यहाँ पर फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो आ चुका होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाजार में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी आपको पता है यहाँ पर बिकवाली क्यों हो रही है बाजार में। एफ जो है, एफ बेसिकली यहाँ पर उनका जो हॉलीडेज़ है, हॉलीडे का जो मूड है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि बाज़ार में जो भी हाल चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और उसके बाद साथ ही साथ जिस तरीके से फेड में रेट कट हो रहे हैं तो उसकी वजह से इनके पास कैश फ्लो बढ़ेगा, राइट। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जनवरी से वो नया मूड बनाकर आएंगे, नया पैसा लेकर आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एलोकेशंस करेंगे टू वेरियस कंट्रीज़, जिसमें इंडिया जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी बनेगी। बिकॉज एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में इंडिया इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस। तो उसकी वजह से जनवरी से बाज़ार में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि 20 तारीख तक, आज 18 तारीख है, 20 तारीख तक यानी कि लास्ट टू लास्ट आप समझ लो फ्राइडे तक यहाँ पर आपको थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है, या फिर वापस से एक नीचे जा करके वापस से आपको एक, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक हैमर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखा जाए कि अभी बाजार में ये पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है। फिलहाल आज क्या हुआ उसका एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया था कि निफ्टी जो है वो अभी यहाँ से घूम जाना चाहिए अपसाइड के लिए, लेकिन यदि 24,300 का लेवल है उसको यदि ब्रेक करता है तो दोबारा से 24,200 का लेवल, और एक्चुअली वो 180 का लेवल आता था, बट स्टिल 24,200 का एक सपोर्ट था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता था। तो क्या आज ऐसा हुआ, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का इसका जो ओपनिंग था वो 24,300 पे ही था, 300 के एग्जैक्ट नीचे था। हाई में वो 24,400 तक जाकर आया है, 24,400 को उसने क्रॉस नहीं करा, तो 24,400 का एक्सपेक्टेशन भी था कि यदि 24,400 के ऊपर निकलता है तो ही आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर बेसिकली 24,300 से नीचे यदि वो गिरा तो 24,150 तक आपको मूव देखने को मिला, राइट। तो अब यहाँ पर कल के सेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, चलिए लेवल्स के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट को लोड होने देते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर बेसिकली कि आपका यहाँ पर निफ्टी जो है वो एक पैटर्न ऐसा बना रहा है कि बार बार यहाँ पर बाइंग आ जा रही है। क्यों, क्योंकि इसी जोन में बाजार में अच्छा खासा बाइंग आया था, तो उसी वजह से यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपसाइड का मूव देखने को वापस से मिल सकता है। यानी कि अब आप समझ लो, यदि मान लो निफ्टी में यदि हम लोग सीधे अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, डाउन साइड में 24,150 का जो लेवल है उसको यदि ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो हावी होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अब एक्सपेक्टेशन ऐसा भी है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा मूवमेंट बना हुआ है तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट का भी जोन बन जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर अपसाइड का मूव ऑलरेडी दे चुका है, राइट। बट स्टिल 24,150 के नीचे यदि मान लो जाता है तो इन दैट केस आपका 24,000 का लेवल आपको आराम से देखने को मिलेगा। और इन केस 24,000 का लेवल भी ब्रेक कर देता है, जो कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो इन दैट केस आपका डाउन साइड में आप समझ लो 23,900 के आसपास ही एक्सपेक्ट करो।
23,850, 23,800 और 23,900, ये एक मतलब 50-50 पॉइंट का एक ऐसा जोन है ना कि यहाँ पर बार बार आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पर आपको डाउन साइड का फिगर्स मिल गया। अप साइड की बात कर लेते हैं, तो अप साइड में यहाँ पर जैसे ही आपका 24,000, आप समझ लो ये वाला जो हाई है, यहाँ पर अपने हाई चेक करते हैं, कौन सा हाई है ये, ऑलमोस्ट आपका 24,252, ठीक है। तो 24,250, इसके ऊपर जा करके यदि आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो इन दैट केस आपका जो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा या फिर नेक्स्ट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला कैंडल स्टिक रहेगा, और इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट 24,300 का है। तो यानी कि 24,250 से 50 पॉइंट का ग्रैब करना एक्चुअली सेंस नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर थोड़ा सा और बाइंग आना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन आराम से देखो 24,300 भी एक तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर 24,300 का ही लेवल आपको बोला गया था कि यहाँ पर ब्रेक होता है तो नीचे में जा सकता है। मेन आपको जो अब अगेन नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिलेगा, बार बार यहाँ पर सेलिंग आ रही थी, लेकिन मेन आपको जो वापस से ऊपर देखने को मिलेगा तो 24,400 के ऊपर का ही मिलेगा। ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 24,300 के ऊपर निकलने पर 24,400 आएगा ही, लेकिन यहाँ पर 24,400 एक ऐसा एम लेवल है जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मेन ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो 24,300 से 24,400 का जो रेंज है ये एक तरीके से आपका सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ पर अपने लिख देते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर आपका मतलब मेन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको निफ्टी का पूरा लेवल्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, अगेन सेम लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। कल हमारा क्या डिस्कशन था, हमारा डिस्कशन ये था कि बैंक निफ्टी यदि आपका 53,000 का लेवल क्रॉस करता है तो उसको रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेंगे, 53,170 और 53,300। डाउन साइड में क्या रहेगा, डाउन साइड में 52,700 जैसे ब्रेक करता है तो 52,550 का और 52,200 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या आज ऐसा हुआ, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में आज आपको 1 घंटा का चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई और आज का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 52,827 का है। तो 53,000 तो क्रॉस हुआ नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर इसने जैसे ही आप समझ लो अपने फिर 15 मिनट के चार्ट पर भी चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली आप समझो जैसे ही उसने 52,700 का जो लेवल नीचे में क्रॉस करा 52,700 का, तो यहाँ पर आपको नीचे में बिकवाली देखने को मिली, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका सुबह ही हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रेड कैंडलस्टिक है, यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग हुई 52,500 के नीचे, 490 एग्जैक्ट हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल से लिख देता हूँ। जैसे ही आप समझ लो बैंक निफ्टी में एक तरीके से 490 इस पे क्लोजिंग करा बैंक निफ्टी ने। उसके बाद यहाँ पर आपको आराम से नीचे में 52,200 का जो लेवल है वो तो आराम से देखने को मिला। इनफैक्ट नीचे में ऑलमोस्ट 52,000, आज का लो कितना है चेक कर लेते हैं। आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास का ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर आज का जो लो है 52,010 एग्जैक्टली। यदि हम लोग देखें तो 52,010 का भी आपको नीचे में लेवल देखने को मिला। लेकिन अब आगे क्या, यहाँ पर हमारे टारगेट्स तो अचीव हो गए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे क्या, चलिए उसका एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो जिस एरिया से बैंक निफ्टी घूमने की कोशिश कर रहा है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जिस एरिया से यहाँ पर ये जो इसका जो गैप था, आप देख सकते हो जो हमारा महाराष्ट्र इलेक्शंस का जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसका नीचे में जो इतना भी गैप था ना, बैंक निफ्टी ने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो उस गैप को कंप्लीट करने के बाद अब यदि मान लो बैंक निफ्टी ऊपर की ओर घूम जाता है, तो इन दैट केस आप समझ लेना बैंक निफ्टी में करेक्शन एक तरीके से पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर बैंक निफ्टी बढ़िया ऊपर का गेम दिखाने के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर बेसिक से आप बात समझो, निफ्टी ने अपना गैप कंप्लीट कर लिया था, बैंक निफ्टी नहीं कर पाया था। वो ऑलरेडी ऊपर हाई पे हाई मारे जा रहा था। अब लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपसाइड मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट 52,265 का एक आपको रेजिस्टेंस दिख तो रहा है, बट मेन रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर इस जोन में है। तो ये आपका लेवल ऑलमोस्ट 52,350 का आ जाता है। तो 52,350 के ऊपर निकलने पर आपका बैंक निफ्टी में और अपसाइड देखने को मिलेगा और आराम से 52,500 ये लेवल तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ मैं और अपसाइड यदि देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 52,550 के ऊपर मेन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 52,550, ये एक स्विच है, ठीक है।
ये कंडीशनल स्विच होगा यदि इसके ऊपर यदि मान लो क्लोजिंग देखने को मिलती है, मतलब 15 मिनट्स के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे, तब जा कर के यहाँ पर आपका 52,750 तक का भी लेवल्स आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अपसाइड। इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, ये आपका 52,350 है। तो अब यदि मान लो मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ कि यदि मान लो कि बैंक निफ्टी बोलता है कि नहीं मुझे और नीचे जाना है, तो इन दैट केस आपका जो नीचे में 52,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है, यदि इसके नीचे फिसला तो उसका नेक्स्ट 51,850 के आसपास रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि फिर वो और नीचे जा सकता है, 51,600 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जोन जो है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल एनालिसिस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, फेड का इवेंट है। फेड का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन निकलेगा रात को 12:30 बजे इंडियन टाइम में, तो उसके बेसिस पे भी कल बाजार में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।